अरे बेटा ये क्या है? ठाकुर जी कहां गए? सुदर्शन ने बोला, महाराज घिस घिस चंदन दे दे पानी, ठाकुर कर गए, हम कहा जा रहे? हमें ना पता महाराज ठाकुर जी कहा गए। ठाकुर तो कर गए, ठाकुर कर गए, हम कहा जाने। गुरु जी को क्रोध आ गया तो बताया, महाराज जामुन खाने गया था, ठाकुर जी गंगा में चले गए। तो गुरु जी ने क्रोध में आकर के कहा, निकल जा यहां से, जब तक तू ठाकुर जी को लेके नहीं आएगा तो अपना चेहरा मुझे मत दिखाना, इस आश्रम में वापस मत आना। या तो ठाकुर जी को ले आ, नहीं तो इस आश्रम में आने की जरूरत नहीं है। छोटा सा सूत्र, गुरु जी क्षमा चाहता हूं, लेकिन गुरु जी भी क्रोध में आगे, बेटा निकल जा यहां से, जब तक ठाकुर जी को लेकर के नहीं आएगा तुझे इस आश्रम में आने की जरूरत नहीं है। सुदर्शन रोता हुआ चलता और मन में विचार किया, गुरुदेव आप तो पत्थर के ठाकुर जी के निवेदन के लिए कह रहे हैं, मैं साक्षात भगवान को लेकर के आऊंगा, नहीं तो मैं आपका शिष्य नहीं हूं। जब तक मैं साक्षात भगवान को लेकर के आपके द्वारे पे नहीं आ जाऊंगा, मैं भी आपका शिष्य नहीं हूं। क्रोध में चला जाता है, तपस्या करने बैठ गया, भगवान में विलीन हो गया सुदर्शन। और समय बीता भगवान की। जब भगवान ने राम अवतार लिया तो भगवान माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आए, और जब सीता का हरण हुआ, सीता हरण से पहले पंचवटी पर जब पहुंचने वाले थे तो माता सीता के साथ भगवान राम और लक्ष्मण सुदर्शन जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। जब आश्रम में पहुंचे तो सुदर्शन महाराज के ने नेत्र बंद कर रखे थे। तो लक्ष्मण बोले, भैया ये कैसे संत हैं, हम दरवाजे पर खड़े हैं और ये नेत्र बंद कर बैठे हैं, हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं। तो भगवान बोले, लक्ष्मण इनके चित्त में हम नारायण विराजमान हैं कि मैं विराजमान हूं। तो भगवान ने अपनी माया से कुछ देर के लिए अपने आप को उनके चित्त से हटा दिया। तो जब भगवान के दर्शन होने बंद हो गए तो सुदर्शन के मन में बेचैनी हुई और नेत्र खुल गए। और जैसे ही नेत्र खुले तो भगवान को सामने खड़ा होकर के देख करके हाथ जोड़ करके चरण स्पर्श कर लिए, महाराज बड़ी कृपा हुई, आप पधारे। सुदर्शन हम भी आपके दर्शन के लिए बड़े आतुर हैं। तो सुदर्शन बोल पड़ा, प्रभु मेरी एक कामना है, मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है भैया? मैं चाहता हूं कि आप मेरे गुरुदेव को दर्शन दे करके चलें, जिसके लिए मैं इतने दिन से आपकी तपस्या कर रहा हूं। जिसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे गुरु अगस्त ऋषि के आश्रम में चलें। तो आज सुदर्शन महाराज भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण समेत जैसे गुरु के आश्रम में पहुंचते हैं तो किसी शिष्य ने जाकर के कहा, भैया सुदर्शन आया है। और गुरुजी के कान में जैसे ही आवाज गई, गुरुजी सुदर्शन आया है, सुदर्शन आया है। तो गुरुजी ने कहा कि ये कह करके गया था। देखिए गुरु ने उसे क्यों निकाला? क्योंकि गुरुजी जानते थे कि ये ऐसा शिष्य है जो भगवान को प्राप्त कर सकता है। गुरुजी जानते थे कि ये ऐसा शिष्य है कि भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आज जैसे ही गुरुजी को पता चला सुदर्शन आया है तो गुरुजी बोले, भैया कोई और भी साथ में है? हाँ महाराज, 2 वनवासी साथ में है, एक स्त्री भी है। तो गुरुजी अगस्त ऋषि समझ गए भगवान राम को लेकर के आया है। और भाग करके गुरुजी अपने आसन को छोड़ करके दरवाजे की तरफ दौड़े। तो गुरुजी को देख करके मन में नेत्र बंद करके सुदर्शन पृथ्वी पर बैठ गया, रो पड़ा, गुरुजी आपने जिस दिन मुझे आश्रम से भगाया था
और कहा था कि जब तक ठाकुर जी को लेकर के ना आए इस आश्रम में कदम मत रखना। आज आपकी कृपा मुझ पर हुई, आपकी वाणी फलित हुई है, मैं आज आपके आश्रम में आया हूं। इतने दिन बाद गुरु आश्रम के दर्शन हुए हैं, गुरु के दर्शन हुए हैं। मैं स्वयं अकेला नहीं आया हूं गुरुदेव, आपके वचन के अनुसार मैं अपने साथ भगवान को लाया हूं। और आपने कहा था कि जिस दिन मेरे ठाकुर जी को लेकर के आए उस दिन आना। आज मैं ठाकुर जी को साक्षात रूप में लाया हूं, पत्थर के ठाकुर जी नहीं लाया हूं गुरुदेव। आप भी दर्शन कर लें। अगस्त ऋषि ने अपने शिष्य सुदक्षिण को कलेजे लगा ले, बेटा मैं धन्य हूं कि तू मेरा शिष्य है। ऐसे गुरु धन्य है शिष्य जिनके कारण, जिन शिष्यों के कारण गुरुओं को भी भगवान के दर्शन होते हो। ऐसे शिष्य धन्य हैं जिनके कारण गुरुओं को भगवान के दर्शन होते। बोले सुदक्षिण महाराज की। हो गुरु बिन मनुष्य जन्म बेकार, तेरी नैया पार लगे ना। हो गुरु बिन मनुष्य जन्म बेकार, तेरी नैया पार लगे ना। गुरु बिन मनुष्य जन्म बेकार, तेरी नैया पार लगे ना। हो तेरी नैया पार लगे ना, हो तेरी नैया पार लगे ना। तेरी नैया पार लगे ना, तेरी नैया पार लगे ना। हो गुरु बिन मनुष्य जन्म बेकार, तेरी नैया पार लगे ना। ओ गुरु बिन मनुष्य जन्म बेकार, तेरी नैया पार लगे ना। गुरु बिन सुना ऐसे नर हो, गुरु बिन सुना ऐसे नर हो। गुरु बिन सुना रे ऐसे नर हो, गुरु बिन सोना ऐसे नर हो। जैसे कोई पंछी बिन पर हो, ऐसे कोई पंछी बिन पर हो। जैसे कोई पंछी बिन पर हो। ऐसे कोई पंछी बिन पर हो। ओ गुरु जी वो तो उड़ने को लाचार, तेरी नैया पार लगे ना। गुरु बिन मनुष्य जन्म बेकार, तेरी नैया पार लगे ना। ओ तेरी नैया पार लगे ना, ओ तेरी नैया पार लगे ना। तेरी नैया पार लगे ना, तेरी नैया पार लगे ना। ओ गुरु बिन मनुष्य जन्म बेकार, तेरी नैया पार लगे ना। गुरु बिन मनुष्य
बछड़े बिन गैया, जैसे हो बछड़े में खिवैया। ओ गुरु जीवा को जीवन है बेकार, तेरी नैया पार लगे ना। गुरु बिन मनुष्य जन्म बेकार, तेरी नैया पार लगे ना। ओ तेरी नैया पार लगे ना, ओ तेरी नैया पार लगे ना। तेरी नैया पार लगे ना, तेरी नैया पार लगे ना। गुरु जी बिन, ओ गुरु बिन, ओ गुरु बिन मनुष्य जन्म बेकार, तेरी नैया पार लगे ना। ओ गुरु बिन मनुष्य जन्म बेकार, तेरी नैया पार लगे ना। गुरु बिन सुनी है जिंदगानी, गुरु बिन सोनी है जिंदगानी। ओ गुरु बिन सुनी है रे जिंदगानी। गुरु बिन सोनी है जिंदगानी। ओ जैसे रे हो मछली बिन पानी, जैसे हो मछली बिन पानी। ओ जैसे हो मछली बिन पानी। जैसे हो मछली बिन पानी। ओ गुरु जी वो तो जीने को लाचार, तेरी नैया पार लगे ना। बिन मनुष्य जन्म बेकार, तेरी नैया पार लगे ना। ब्रह्मानंद गुरु की शरणा, ब्रह्मानंद गुरु की शरणा। ओ ब्रह्मानंद गुरु की शरणा। ब्रह्मानंद गुरु की शरणा। ओ तन मन धन से सेवा करना, मन धन से सेवा करना। तन मन धन से सेवा करना। मन धन से सेवा करना। और बंदे भव से हो जाए पार, तेरी नैया पार लगे ना। ओ गुरु बिन मनुष्य जन्म बेकार, तेरी नैया पार लगे ना। ओ गुरु बिन मनुष्य जन्म बेकार, तेरी नैया पार लगे ना। ओ गुरु बिन मनुष्य जन्म बेकार, तेरी नैया पार लगे ना। ओ तेरी नैया पार लगे ना, ओ तेरी नैया पार लगे ना। तेरी नैया पार लगे ना, तेरी नैया पार लगे ना। ओ गुरु बिन मनुष्य जन्म बेकार, तेरी नैया पार लगे ना। गुरु बिन मनुष्य जन्म बेकार, तेरी नैया पार लगे ना।